राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रत्याशियों के नाम जारी करने में दलों के पसीने छूट गए। राजनीतिक जानकार भी इस बार हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी ने लगातार 2 सूची जारी करते हुए 124 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट के लिए सबको थोड़ा और इंतजार करना पड़ गया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी करते ही कांग्रेस ने भी अपनी पहली 33 सीटों वाली सूची का ऐलान कर दिया और अपने सभी दिग्गजों को पहली ही लिस्ट में मैदान में उतार दिया। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट की बात करेंगे, जिसमें तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से उतार दिया गया। अशोक गहलोत को सरदारपुरा सीट से टिकट दिया गया। ग्राफिक्स के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिए कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। सचिन पायलट का नाम भी शामिल रहा। सचिन पायलट को टोंक से टिकट मिला है। डॉक्टर सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया। हरीश चौधरी की बात करें तो बायतू से उन्हें टिकट मिला है। अशोक चांदना को हिंडोली से टिकट मिला है, जबकि टीकाराम जूली को अलवर रूरल से, मुकेश भाकर को लाडनू से टिकट दिया गया है। तो ये कांग्रेस की पहली लिस्ट है। 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया। हालांकि यहां पर पहले बीजेपी ने बाजी मारी और बीजेपी की ओर से 83 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी पहली ही लिस्ट में 9 महिला प्रत्याशियों का भी ऐलान किया है। तो महिलाओं पर भी कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये संदेश देती रही है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सबसे ज्यादा कोई गंभीर पार्टी है तो वो बीजेपी है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने ये साबित कर दिया है कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस भी काफी ज्यादा गंभीर है। कई महिलाओं को एक साथ टिकट दिया गया है और वो नाम भी आपको बताते चले ग्राफिक्स के माध्यम से। वो बड़े चेहरे आपको दिखा रहे हैं, उन महिलाओं के चेहरे जिन पर कांग्रेस ने दाव खेला है। कृष्णा पूनिया को सादुलपुर से टिकट मिला है। रीटा चौधरी को मंडावा से, अर्चना शर्मा जिन्हें लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था उन्हें भी मालवीय नगर से प्रत्याशी बना दिया गया है। तो वहीं ममता भूपेश को सिकराय से टिकट मिला है। मंजू देवी को जायल से टिकट दिया गया। दिव्या मदेरना को ओंसिया से और मनीषा पवार को जोधपुर से टिकट मिला है, जबकि प्रीति शक्तावत को वल्लभगढ़ से और रमीला खड़िया को कुशलगढ़ से टिकट दिया गया है। और कांग्रेस ने इसके साथ ही राजस्थान के रण में शंखनाद कर दिया है। राजस्थान के रण में दोनों सेनाओं की तरफ से शंखनाद हुआ। हालांकि आपको बताते चले कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची कई दिनों पहले ही जारी कर दी थी, जब बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और इनमें 7 सांसद भी शामिल थे, जिसे लेकर लगातार बीजेपी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। और इससे सबक लेते हुए इस बार की जो सूची 83 उम्मीदवारों की आई है, उसमें कहीं भी सांसदों का जिक्र और नाम नहीं देखने को मिला है। तो रणभेदी बच चुकी है और सेनापतियों को तैयार कर दिया गया। ये सेनापति जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यही चुनावी मैदान में उतरेंगे और यही पार्टी का फैसला करेंगे। मैदान में जंग ऐलान कर दिया गया। बीजेपी ने 2 बार में 124 सैनिकों को मैदान में अपनी अपनी पोजीशन दे दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने 33 सैनिकों को मैदान में दूसरी तरफ पोजीशन दी है। और चुनावी रणभेरी बच चुकी है, शंखनाद हो चुका है। राजस्थान में मैदान सज चुका है, प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। आमने सामने कांटे की टक्कर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में पार्टी ने 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस की पहली सूची में अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट, दिव्या मदेरना, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, ममता भूपेश के साथ ही अशोक चांदना का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे, तो सचिन पायलट टोंक से, ममता भूपेश सिकराई और दिव्या मदेरना ओसिया से चुनाव मैदान में उतारी गई हैं। पहली सूची में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, जिनके नाम को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। शानदार सूची आई है। जिन जिन लोगों के नाम आए उन सबको मेरी तरफ बधाई। कार्यकर्ताओं में शानदार जोश है। आम मतदाता इस बात का इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा रिपीट हो और तमाम हमारी योजनाएं वापस चले और इन योजनाओं में और बढ़ोतरी हो। इस उत्साह के साथ हमारे वर्कर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली 33 प्रत्याशियों वाली सूची में 29 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है
और 27% महिलाओं को टिकट देने के अपने वादे को भी पूरा किया है। पहली सूची में सचिन पायलट खेमे से 5 टिकट प्रत्याशियों को मिले हैं। खुद सचिन पायलट के साथ विराटनगर से इंदिराज सिंह गुर्जर, लाडनू से मुकेश भाकर, परबतसर से रामनिवास गावड़िया को टिकट मिला है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ को मांडलगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्यमंत्री साहब ने 156 का नारा दिया था और हम 171 सीटें जीत रहे हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद देंगे कि शहर से विकास की पर्याय हमारी आदरणीय विधायक मनीषा जी पवार को उन्होंने टिकट दिया है और हम विश्वास दिलाते हैं कि रिकॉर्ड मतों से हम इसको जीतेंगे। इस बार उन्होंने, मैं सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इन पे वापस विश्वास जताया है। और पिछली बार हर जगह विकास कार्य बोलता है, काम बोलता है। अभी मैं शहर विधायक मनीषा पवार जी ने शहर विधानसभा के अंदर इतना विकास कराया है कि अब उनको जैसे घर घर जाने की जो इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है और वो जनता उनको सीधा उनको चुन के लाएगी और भारी मतों से हम उसको जिता के लेके आएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 33 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार 70 साल से ज्यादा के उम्र के भी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी शामिल हैं। इधर पहली लिस्ट पर गौर करें तो 33 में दानिश अबरार एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। दानिश को सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हारे हुए उम्मीदवारों को भी टिकट दे दिया है। कुशलगढ़ से निर्दलीय जीती रमीला खड़िया, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज और मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ पिछला चुनाव जो हार चुके थे, इन्हें फिर से मौका दिया गया है। तो ये पता था कि मैं तीसरा चुनाव लड़ूंगी, इसके बावजूद मुझे प्रत्याशी बनाकर के मैदान में उतारा, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझती हूँ उपलब्धि मेरे सभी साथियों की है, जिन्होंने मेरे साथ निरंतर 5 वर्षों तक कोविड काल से लेकर अब तक कदम ताल की, जनता के बीच में रहे। परंपरागत रूप से दूसरी पार्टी के प्रति आक्रोश जो सीट है उसमें हमने कांग्रेस का स्थान बनाया। से धन्यवाद देता हूँ कि एक आम कार्यकर्ता को, एक जिसने 5 साल संघर्ष किया है, एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने जो आज टिकट के रूप में नवाजा है। और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि सांगानेर में हम लोग इस बार इतिहास रचेंगे। सीएम गहलोत ने तो कल दौसा में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा के दौरान ही 5 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, जिनमें 4 कांग्रेस के वर्तमान विधायकों और 5वां टिकट महवा विधानसभा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को देने की बात कही थी। 2030 वो सपना अभी देखा होगा, करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3 करोड़ 25 लाख लोगों ने वो सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कहना चाहूंगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों 5 विधायक जो हमारे हैं, इन सबको आप, मैं अपील करूंगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जया खडाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप 5 विधायक को जिता के भेजो। ये मेरी आपसे मानवीय अपील रहेगी। कांग्रेस की पहली सूची में युवाओं, नए चेहरों और महिलाओं को मौका दिया गया है। 26 प्रत्याशियों की उम्र 50 वर्ष से कम है, 16 की उम्र 45 से भी कम है और 33 नामों की सूची में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ब्राह्मण, राजपूत, जाट और गुर्जर का कॉम्बिनेशन पहली सूची में ही देखने को मिल गया है। फिलहाल कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी करके शंखनाद कर दिया है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर नामों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कांग्रेस के कई सीटों पर नामों के ऐलान का इंतजार है, तो वहीं राजस्थान के रण में बीजेपी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आई। उम्मीदवारों की 41 नामों वाली पहली लिस्ट के बाद आज बीजेपी ने अपनी 83 नामों की जंबो लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ जैसे कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। लिस्ट में 83 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इन उम्मीदवारों का फैसला नई दिल्ली में 20 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीसी की बैठक में लिया गया था। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 7 सांसदों को टिकट दिया था, तो वहीं दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कई बड़े नामों पर दांव खेला है।
दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को झालरापाटन से, सतीश पूनिया को आमेर से, राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से, रामलाल शर्मा को चौमू से और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। पार्टी का अपर हैंड है ही, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ अराजकता की है उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है। पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से धरातल पर पार्टी का झंडा लेकर खड़ा है वो एक अतिरिक्त ताकत पार्टी की है। मोदी जी का नाम और काम ये एक बड़ा कारक है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इस सूची से भी ये साबित हो गया कि पार्टी किस तरीके से कलेक्टिवली चुनाव में जाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है। कार्यकर्ता की कटिबद्धता, संगठन के प्रति समर्पण, विचार के साथ जुड़ाव और जनता के साथ ईमानदारी से सेवा, इन मापदंड और मानदंडों के आधार पर पार्टी के लगातार सर्वे होते रहे और जहां जनता ने जिन्हें चाहा और जो समर्पित कार्यकर्ता रहे उन्हें मौका मिला है। इसके अलावा मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल, चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को, राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को, छाबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी को, नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजोर को और बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। नवरात्रि में मां के आशीर्वाद और संगठन के निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से मुझे ये 5वां अवसर मिला है, उसके लिए मैं भगवान का और ये अपने संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये लगातार केवल ये टिकट मुझे नहीं मिला है, लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में सक्रिय रहने, उनके सुख दुख में हमेशा उपस्थित होने और हमेशा सरल सहज उपलब्ध होने और साथ में संगठन के प्रति समर्पण और लगातार सक्रिय रहने का जो शायद मुझे लगता है बात रही होगी, जिसके कारण से संगठन मुझे अवसर दिया है। सुशासन, विकास, महिला, बच्चे और जो सूरसागर की बदहाली हुई है उसके अंदर हम लोग और अच्छा काम कर सकें और विजनरी काम हो मेरे। बता दें कि बीजेपी की पहली सूची में 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। बीजेपी ने पहली सूची में पार्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कई दिग्गजों के टिकट काट दिए गए, तो वहीं दूसरी सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। शनिवार को जारी हुई बीजेपी की लिस्ट के साथ अब बीजेपी ने कुल 124 नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब नजरें बीजेपी के बचे हुए 66 चेहरों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई आज, लेकिन अब इंतजार अगली सूची का। अभी जो कांग्रेस से खबरें आ रही हैं तो अगले 2-3 दिन पार्टी और ज्यादा होमवर्क करेगी। टिकटों पर फैसला तो काफी हद तक हो चुका है, लेकिन अनाउंस करने से बचा जाएगा, क्योंकि बीजेपी 124 सीटें अनाउंस कर चुकी है और कांग्रेस तो अभी 33 सीटें ही घोषित कर पाई हैं। तो अभी कांग्रेस और वेट करेगी अगले 2-3 दिन, उसके बाद ही उनकी सूची आएगी। लेकिन आत्मविश्वास की कहीं कमी दिख रही कांग्रेस पार्टी में कि आज जो नाम आए हैं वो सबको पता थे कि यही नाम होंगे। सिर्फ 2 चेहरे नए आए, एक निर्दलीय थे रमीला खड़िया, जिन्होंने पिछली बार चुनाव जीता था, अशोक गहलोत को समर्थन किया था, उन्होंने कुशलगढ़ सीट से। दूसरा ललित यादव, जो कि बीएसपी के टिकट पर मुंडावर से चुनाव लड़े थे, वोट अच्छे खासे हासिल किए थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है मुंडावर से। और बाकी के वही दिग्गज चेहरे हैं, जिसमें सचिन पायलट हैं, सीएम अशोक गहलोत हैं, हरीश चौधरी हैं, गोविंद डोटासरा, ऐसे बड़े नाम पार्टी ने शामिल किए हैं। लेकिन बीजेपी इस वक्त फ्रंट फुट पे खेल रही है और कांग्रेस पार्टी बैक फुट पर। सरकार होते हुए भी ये कॉन्फिडेंस जो लूज किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है ये तो पार्टी जाने। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है बीजेपी की ओर से, तो अग्रेसिव होकर के मैदान में उतरना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। संभल करके अगर चलेंगे तो फिर जनता के बीच में एक सही मैसेज नहीं जा पाएगा, क्योंकि दिग्गज चेहरे बीजेपी के मैदान में आ गए हैं।
और वसुंधरा राजे को आज टिकट मिलने के बाद में उनके समर्थकों में खासा जोश है और वो ये मान के चल रहे हैं कि वसुंधरा राजे सीएम की रेस में शामिल है, भले ही उनको पार्टी सीएम का फेस ना बनाए। और जो बाकी के चेहरे हैं पार्टी में, राजेंद्र राठौड़ को टिकट मिल गया है, सतीश पूनिया मैदान में आ गए। राठौड़ जो है सीट बदल पाने में भी कामयाब हो गए। एक बार पहले भी उन्होंने 2008 में सीट बदली थी, तब वो तारानगर से चुनाव जीत गए थे। एक बार फिर से उन्होंने हालात का आकलन किया और उन्हें जब महसूस हुआ कि वो शायद यहां पर फंस सकते हैं, इसलिए उन्होंने तारानगर जाना मुनासिब समझा, पार्टी से आग्रह किया और पार्टी ने उनको ये मौका दे दिया है। तो जो लिस्ट आई है उसमें बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो कांग्रेस बहुत ही संभल के चल रही है। मेरे साथ में सौरभ है, हमारे सहयोगी, थोड़ा सा जान लेते हैं उनसे। सौरभ, इस लिस्ट का आकलन आपने किस तरह से किया है? देखिए, ये लिस्ट जो पहली लिस्ट थी उसने हैरान किया था कई लोगों को, लेकिन दूसरी लिस्ट ने ये बता दिया है कि बीजेपी अब जो है वो सामूहिक तौर पर निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वसुंधरा खेमा हो या पार्टी में जितने भी खेमे हैं उन तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया, उनके नाम जो है वो शामिल किए गए। और वसुंधरा राजे का नाम इस ओर इशारा करता है कि केंद्रीय नेतृत्व भी ये सोच रहा है कि चुनाव के बाद क्या स्थितियां होती हैं, क्या वसुंधरा राजे को सीएम फेस पर के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो एक गुंजाइश खोलने की कोशिश जो है वो पार्टी द्वारा की गई है। ज्यादातर क्या सौरभ आप ये महसूस करते हैं कि पहली सूची में जो विरोध हुआ था और वसुंधरा राजे के जो समर्थक थे उनको दरकिनार किया गया था, क्या पार्टी ने ये भांपने की कोशिश की है कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन रखेंगे तो इसका नुकसान होगा, इसलिए जो दिक्कतें पेश आ रही थी क्या उनका हल वसुंधरा राजे के नाम को आगे लाकर करने की कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 10 से 12 नाम ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं और 41 सीटें जो पहले जारी की थी उसमें साफ तौर पर जबरदस्त विरोध हुआ था और उसके बाद वसुंधरा राजे ने भी केंद्रीय नेतृत्व के सामने बात रखी है कि क्योंकि पहली लिस्ट के बाद शायद यही बड़ी वजह रही, क्योंकि वसुंधरा खेमे को दरकिनार किया गया था, जिसके बाद बीजेपी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि पहली लिस्ट से सबक लेते हुए इस बार कई चेहरों को शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे के लिए भी खास रहा। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी की जिसमें अजमेर से 5 बीजेपी विधायकों को फिर से मौका दे दिया गया है। अजमेर उत्तर विधानसभा की बात करें तो विधायक वासुदेव देवनानी को 5वीं बार टिकट सौंपा गया है। वो लगातार 4 बार से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जीत का परचम लहरा रहे हैं, तो इस बार भी उन पर भरोसा जाहिर करते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट सौंपा है। टिकट मिलने के साथ ही रामनगर स्थित उनके निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है और लगातार वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ ही आतिशबाजी का दौर भी जारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता वासुदेव देवनानी को मिठाई खिलाने के साथ ही लगातार उनका जोरदार स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नवरात्रि में मां के आशीर्वाद और संगठन के निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से मुझे ये 5वां अवसर मिला है, उसके लिए मैं भगवान का और ये अपने संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये लगातार केवल ये टिकट मुझे नहीं मिला है, लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में सक्रिय रहने, उनके सुख दुख में हमेशा उपस्थित होने और हमेशा सरल सहज उपलब्ध होने और साथ में संगठन के प्रति। तो भारतीय जनता पार्टी ने नागौर जिले के 2 विधायकों के टिकट काटे और उनकी जगह महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। नागौर सीट पर विधायक मोहन राम चौधरी की जगह ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो वहीं मकराना में विधायक रूपाराम मूर्तिया की जगह सुमित्रा चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया। नागौर के विधायक मोहन राम चौधरी ने तो साल भर पहले ही पार्टी को यह कह दिया था कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आज न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में विधायक मोहन राम चौधरी ने इसका खुलासा किया और बताया कि उन्होंने जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे तब उनको ही ये कह दिया था कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैंने जिस हिसाब से लगा कि भाई अपने को चुनाव एक बार लड़ लिया, कुछ और भी लोगों को मौका देना चाहिए और इसीलिए मैंने विचार बनाया। अध्यक्ष जी से, सतीश जी से बात की, मैंने कहा वैसा मेरा चुनाव लड़ने का विचार कम है। जब सतीश पूनिया जी अध्यक्ष थे तभी आपने इस तरह की? हाँ, मैंने उस समय कह दिया संगठन में, उस समय संगठन मंत्री जी को कह दिया
हमारे विचार परिवार में कह दिया कि अगला चुनाव 1.5 साल पहले कह दिया था मैंने कि अगला कैंडिडेट जो है आप अपने हिसाब से तय करें और उसी हिसाब से केंद्रित करें। मैं अगला चुनाव। तो बीजेपी की दूसरी सूची में दक्षिण कोटा से 2 बार विधायक रह चुके संदीप शर्मा को पार्टी ने तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया। नाम की घोषणा के बाद संदीप शर्मा कोटा के गोदावरी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बालाजी मंदिर पहुंच गए। दर्शन के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में संदीप शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जी, मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब का, जिन्होंने मुझे तीसरी बार प्रत्याशी बनाकर भरोसा जो रखा है। निश्चित रूप से मैं हर कसौटी पर खरा उतरूंगा। तो अजमेर दक्षिण से विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार वर्तमान विधायक अनीता भदेल को बीजेपी की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की परिवर्तन की मांग को दरकिनार करते हुए जिस तरह से भदेल को भाजपा ने एक बार फिर उम्मीदवार घोषित किया है, उससे उनके कार्यकर्ताओं में जोश की लहर देखने को मिल रही है। सूची जारी होने के बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनीता भदेल के घर पहुंचकर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में अनीता भदेल ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूं कि एक साधारण सी कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने 5वीं बार भी अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना पार्टी को आश्वस्त कर सकती हूं कि मैं अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली हूं और पुनः अजमेर दक्षिण की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डले, उसकी भरसक मेरी कोशिश रहने वाली है। मैं पूरी कोशिश के साथ में हर कार्यकर्ता को साथ लेकर के ये सीट हम जीतें और जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बने तो हमारे शहर का विकास और हो, जो 5 सालों में कांग्रेस के समय रुक सा गया है। तो वहीं अलवर जिले के थाना गाजी विधानसभा से भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री हिम सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद उनके समर्थकों के द्वारा हिम सिंह भड़ाना का स्वागत किया गया। टिकट मिलने के बाद हिम सिंह भड़ाना ने कहा कि जनता उन्हें इस चुनाव में भारी बहुमत से जिताएगी। उन्होंने कहा वे भाजपा की रीति नीतियों के अनुसार काम करते हैं और इस बार थाना गाजी से जीतकर भाजपा सरकार बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है और बीजेपी जीतकर राजस्थान में 2/3 बहुमत से सत्ता में आएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में बसा हुआ हूँ। पंचायत समिति प्रधान से लेकर विधायक, विधायक से लेकर 2 बार विधायक और फिर मंत्री तक जिम्मेदारी जो मिली सब भारतीय जनता पार्टी की देन की वजह से आज मुझ पर भरोसा रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और थाना गाजी की हमारे यहाँ पर सब भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य कार्यकर्ता होकर के थाना गाजी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार हूँ, लेकिन जीत होगी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत होगी। उधर मंत्री ममता भूपेश को कांग्रेस पार्टी ने सिकराय से चुनावी मैदान में उतारा है। ममता भूपेश टिकट मिलने के बाद मोटी डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची और दर्शन कर भगवान के आशीर्वाद लिए। हमारे संवाददाता बाबूलाल धाल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रिपीट हो रही है। इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव में जीत मिलेगी। सुनिए। दोस्त तो बढ़ी गया होगा। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा भरोसा पार्टी ने मुझ पर जताया है। पिछले 30 वर्षों से लगातार एनएसयूआई यूथ कांग्रेस एक कैडर बेस पे मैंने पार्टी में काम किया और मुझे खुशी है कि मेरे नेताओं का विश्वास मुझ पे रहा और फिर से मुझे एक उम्मीदवार के रूप में एक भरोसे के साथ प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने आला कमान को, हमारे सभी तमाम वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और विश्वास दिलाना चाहती हूँ हमारे नेताओं को, सिकराई की जनता के प्यार और मोहब्बत और उनके पूरे मेरे प्रति जो समर्पण है उसके साथ में कि ये जो विश्वास पार्टी ने मेरे पर जताया है इसको मैं जीत की झोली में उनके डालूंगी। टिकट तो आज अनाउंस हुए, लेकिन कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से ऐलान कर दिया था कि ममता भूपेश को भी जिताइए। पूरे जो दौसा जिले के आपके साथी हैं विधानसभा में, उनके टिकट उन्होंने कल ही अनाउंस कर दिए थे, तो कोई शंका तो थी नहीं। आज जब टिकट आए तो कैसी अनुभूति हुई फिर आपको? देखिए,
अनाउंसमेंट ऑफिशियल होना अपने आप में खुशी का रोमांचक क्षण तो रहता ही है। मुख्यमंत्री जी का तो हम सबके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहता है, क्योंकि वो एक गार्जियन के तौर पे हमें संभालते हैं। हमारे सभी नेता थे, मैं प्रियंका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मेरे क्षेत्र में आके उन्होंने जनता को अपना आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन दिया, और हम सबको एक नेता के तौर पे उन्होंने कल बहुत सी बातें कही। सचिन पायलट जी भी आए, उन्होंने भी जो परंपरा है राजस्थान की कि 30 साल से पड़ रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो उस परंपरा को तोड़ने के लिए भी पायलट साहब ने आह्वान किया। तो मैं समझती हूँ कि रोमांचक क्षण तो था ही कि कल कहा गया है कि 5 को जिताना है टिकट के लिए, लेकिन आज टिकट अनाउंसमेंट हुई तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे महसूस कर रही हूँ। दलित समुदाय की आप रोल मॉडल हैं और अकेली ऐसी नेता हैं जिनसे जो दबे कुचले पिछड़े और जो वंचित वर्ग है वो प्रेरणा लेती है महिलाएं खासतौर से। इस वर्ग के लिए काफी काम करने की कोशिश की होगी आपने, इस बार दिमाग में क्या चल रहा है? चुनाव जीतने के बाद में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है आपको, तो फिर क्या सोचा है आपने? देखिए 93 में पहली बार मैं NSUI के अंदर जुड़ी थी, महारानी कॉलेज में पढ़ती थी, तब से लेके आज तक पार्टी ने जो भी मुझे दिशा निर्देश दिए, जो जिम्मेदारी दी, उसको बहुत गंभीरता और शालीनता के साथ मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जिस समुदाय से मैं आती हूँ, हमने प्रयास किया कि हमारे उस समुदाय के साथ साथ सर्वांगीण लोगों का, सभी समाज के लोगों का हम कैसे एक लाइन पे सबको ला पाए, कैसे सबको आगे बढ़ा पाए, कैसे जरूरतमंद व्यक्ति को, वंचित लोगों को हम उनकी पूरी आशाओं के आधार पे काम कर पाए। और मुझे 5 साल महिला बाल विकास विभाग का जिम्मा दिया गया, तो मैं समझती हूँ कि इस विभाग के माध्यम से हमने बहुत सी जरूरतमंद महिलाओं के लिए बहुत से प्रोग्राम्स चलाए, बहुत सी ऐसी काम किए जो मुझे लगता है कि जरूरी थी, और उन बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए, उस विभाग से जुड़े हुए उन तमाम लोगों के लिए कोशिश की। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे संगठन में, चाहे हमारी सरकार भी आ रही है, आपको पता ही है कि फिर से राजस्थान की जनता कांग्रेस को एक बार आशीर्वाद देने जा रही है, तो जो भी जिम्मा देगी पार्टी उसको बखूबी करने का प्रयास करूँ। तो सियासत से जुड़ी और भी बड़ी खबरों पर बनी रहेगी।